इस वक्त हमारे साथ हैं विक्टर कुमार मल्टो जी। जैसा कि मैंने बताया कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं एतवा मुंडा जी, जो इस आजका में सेकंड सिग्नेटरी थे। तो आज इनके बीच चर्चा परिचर्चा का कारण क्या है? तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आज झारखंड के लिए और खासकर पेशा एक्टिविस्टों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि विक्टर कुमार मल्टो जी का संगठन या उनके द्वारा संचालित संगठन आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर किया है। उनका तर्क है कि 2 महीने के अंदर-अंदर जब कोर्ट के द्वारा पी पेशा लागू करने का आदेश हुआ था, आदेश पारित की गई थी, तो फिर 2 महीने के निहित समय सीमा में पी पेशा को लागू क्यों नहीं हुआ? तो इस वक्त हमारे साथ हैं विक्टर कुमार मल्टो और एतवा जी। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में क्या-क्या हुआ? क्या हुआ कोर्ट में आज? आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दीपक रोशन साहब का खंडपीठ में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा दायर अवमानना याचिका 1971 के तहत सुनवाई हुई। सरकार की ओर से यह बताया गया कोर्ट को कि विधानसभा चुनाव होने के कारण ये अनुपालन नहीं किया जा सका। माननीय कोर्ट के ब्रह्म आदेश का समय दिया जाए। माननीय न्यायालय ने 19 मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की है। उस समय तक इनको लागू करते हुए अपना पक्ष माननीय कोर्ट के सामने रखना है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह मानहानि का मुकदमा नहीं है, अवमानना का मामला। अवमानना याचिका है। अवमानना। हम क्लियर करना चाहेंगे। तो 19 मार्च तक माननीय कोर्ट का इस निर्देश का हम सम्मान करते हैं और सरकार से हम फिर मांग करते हैं कि संसदीय अधिनियम 1996 की धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4M, धारा 4O के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों पर जिला के स्तर पर क्रमशः स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ अविलंब स्थापित करने हेतु अधिसूचना जारी करे। क्योंकि संसदीय अधिनियम 1996 की धारा 5 या उपबंध 5 में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन माननीय राष्ट्रपति जी इस संसदीय अधिनियम 1996 पर सहमति देंगे, उस तिथि को जो भी पैंसाजों की व्यवस्था रहेगी या जो भी व्यवस्था ऐसे रहेगी जो पी पेशा के प्रावधानों के असंगत है, उसे या तो बदल दिया जाए या तो रिपील कर दिया जाए या 1 साल। तो 1 साल की समय सीमा निर्धारित थी किसी भी तरह के इसके 23 प्रावधानों को फेरबदल करने का। अब वो समय सीमा समाप्त हो गया है। सरकार की यह संवैधानिक बाध्यता है कि पी पेशा के इन प्रावधानों के तहत अविलंब अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना, अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग भाषा के अलग-अलग नाम से ग्राम सभा की स्थापना करें और अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करें। जिस तरह सरकार की ओर से 19 मार्च का समय लिया गया है या कोर्ट ने दिया है, तो क्या नहीं लगता कि अब मामला अब थोड़ा लंबा होता जा रहा है? हम इसे नहीं मानते हैं। हम आपको याद दिला दें कि जब संविधान के भाग 9 को यानी पंचायतों के प्रावधानों को एकीकृत बिहार के समय और तत्कालीन बिहार सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया था, उस समय हमारे टीम के डॉक्टर वासुदेव बेसरा ने, जो संथालपना के माझी परगना के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी पटना हाईकोर्ट में, माननीय पटना हाईकोर्ट में। और माननीय हाईकोर्ट ने उस समय अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को रोक लगाया था और उसी बिहार पंचायत अधिनियम 1993 को झारखंड बनने के बाद
झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के रूप में राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया और वो केस आज भी चल रहा है। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था असंवैधानिक आज भी है। हम लोगों ने इसी विषय पर 3 बार माननीय न्यायपालिका में, माननीय न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। अंततः 29 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय का आदेश आया और राज्य सरकार को 2 महीने में लागू करने का निर्देश मिला। लेकिन दुख की बात है कि राज्य सरकार, आबुआ सरकार अभी तक इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। नहीं, इस प्रकार देखा जाए कि आपके संगठन ने इस पी पेशा की लड़ाई में कई माइलस्टोन तय किए हैं। पहला तो जैसा कि तुमने बिहार सरकार के संदर्भ में बताया। दूसरा कोर्ट से 2 महीने के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला था कि हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का मामला था। तो हाई कोर्ट से 2 महीने के अंदर-अंदर पी पेशा गठन का आदेश करवाया। तीसरा, इस बार फिर आप लोग कोर्ट में गए, अवमानना का मामला दायर किया। तो हर बार आप लोग एक माइलस्टोन तय कर रहे हैं। एक पी पेशा की लड़ाई को एक नया मुकाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है आज। ठीक है, कोर्ट का वो फैसला है, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है और अपने तरीके होते हैं। सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ होंगी। आदिवासी बुद्धिजीवियों की ओर से, मैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है आदिवासी बुद्धिजीवियों का, इसकी ओर से एक इमने कोशिश की गई थी, आप लोगों में एक बिंदु तक आने की। शायद प्रेस क्लब में यह वार्ता हुई थी। क्या रहा उसका परिणाम? देखिए, मुख्यतः ये लोग कागजी संगठन के लोग हैं। अच्छा, अच्छा। तो कागजी संगठन के लोग सिर्फ इसी मामलों पर नहीं, हुँ, जितने भी जनजातियों को सशक्त बनाने वाले व्यवस्था है, कानून है, हुँ, संवैधानिक प्रावधानों हैं, हुँ, ये लोग अल्प ज्ञान के साथ हुँ, तमाम मुद्दों को हुँ, रखते हैं। और आज जैसे कि हमने पिछले बार आपको बतलाया था हुँ, कि संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 से हुँ, पहले लोगों ने पी को हटा दिया, प्रोविजंस को हटा दिया, हुँ, फिर साल 1996 को हटा दिया। हुँ। अब शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र को हटा करके पेशा क्षेत्र कहा जा रहा है। ये जो महाबहस जो तय किया गया है 2 फरवरी को, शायद रांची में ही है ना? हमें इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, अच्छा, अच्छा। जैसे कि आपने कहा, आपने हुँ, पूछा हुँ, और हम स्पष्ट करना चाहेंगे हुँ, कि पिछले जो 3 बैठक में हुँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था। आप व्यक्तिगत रूप से थे या आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से? आदिवासी बुद्धिजीवी मंच हुँ, के रूप में मैं नहीं था, हुँ, व्यक्तिगत रूप में मैं था। हुँ। आप ध्यान दिए होंगे कि मैं कभी भी उनके साथ डायस शेयर नहीं हाँ, डाइट करता। शेयर नहीं, सही बात। ये लोग आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की उपलब्धियों को हुँ, इनकैश करना चाहते हैं वास्तव में। और हमारा मानना है कि संविधान में भाग 9A हुँ, और भाग 9 को लेकर के, हुँ, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों पर संवैधानिक रोक है। ये जो कागजी संगठन के लोग हैं, हुँ, चाहे वो आदिवासियों का हो या मूलवासियों का है, अच्छा, अच्छा। ये दोनों ही कागजी संगठन के लोग सभी ये अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के व्यवस्था को स्थापित करने करने में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं। पर उनका तो दावा है कि वो विरोध कर रहे हैं। फर्जी दावा। एक चीज़ बताइए कि जब सारे लोग बहस मुहावसे में मशगूल थे, ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता क्यों अपना लिया? देखिए, हम लोग को भारत का संविधान और न्यायपालिका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम पूरी आस्था के साथ, पूरा विश्वास के साथ सिर्फ समाज का ही नहीं, हुँ, सिर्फ आदिवासी मूलवासी समाज का ही नहीं, हुँ, बल्कि हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी मार्गदर्शन करते रहे हुँ, हैं। और आज भी मैं अपने सही और एक ईमानदार नागरिक होने का उदाहरण हुँ। झारखंड ही नहीं, पूरे देश के सामने रखने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। नहीं, मैं सवाल इसलिए किया कि बहुत सारे संगठन हैं,
जो आपस में तू-तू, मैं-मैं कर रहे हैं, अपने दावे को सही मान रहे हैं, दूसरे के दावे को गलत मान ठहरा रहे हैं। पर इस मुकाम को हासिल कैसे किया जाए, उसका कानूनी रास्ता क्या हो, इसकी शुरुआत आपने की। शुरुआत क्या की, आप तो शुरू से ही इसे कोर्ट में इस सवाल को लड़ते रहे, कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, एक बार फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता अपनाया। मैं इसीलिए यह सवाल कर रहा था कि आपको संविधान पर पूरा विश्वास है। आपको लग न्यायपालिका पर भी है, न्यायपालिका पर भी है। आपको लगता है कि यदि कोई समाधान निकलेगा तो सिर्फ़ न्यायपालिका से निकलेगा। न्यायपालिका के आदेश से ही आज सरकार हरकत में आई है। हुँ, हुँ। जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, हुँ, हुँ, उसके बाद सरकार विचलित हुई है। हुँ। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में हुँ। 6 महीने जेल जाने का सजा निर्धारित है। इसमें तो जो यदि नहीं दायर होते जी, सरकार यदि 2 महीने के अंदर-अंदर पीपीएस एक्ट को लेकर नहीं आती है, तो इसके बड़े अधिकारियों को हो सकता है अगर कार्रवाई हो सकती अगर है। माननीय न्यायपालिका हुँ, अगर निर्णय लेती है, हुँ, तो सरकार संकट में पड़ेगी। हुँ, क्योंकि आप यह पूछिए, यह जानिए आप कि अनुसूचित क्षेत्रों पर हुँ, बिना आवश्यक नियमावली के हुँ, राज्य सरकार लगातार 10 टर्म हुँ, नगर निगम। पंचायत राज हुँ, चुनाव का कराई, हुँ, नगर निगम का चुनाव कराई, नगर पंचायतों का चुनाव कराकर हुँ, हमारी सैकड़ों लाखों एकड़ जमीन हस्तांतरित होने दी। हुँ, अरबों खरब रुपया हमारा विकास की राशि को हुँ, डाइवर्ट होने दी। हुँ, हमारे डीएमएफटी के पैसे से सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, हुँ, सरकारी आवास बन रहे हैं, जिम खाना बन रहे हैं, पीसीसी सड़क बन रहे हैं। आपके वो शेड्यूल कास्ट के लिए छात्रावास बन रहे हैं। सिविल सर्जन ऑफिस में डॉक्टरों का पेमेंट हो रहा है लाखों के वेतनमान पर। और हमारा आदिवासी 5 रुपये 5,000 10,000 रुपये में खट रहा है। इवन लड़कियों को रोजगार के नाम से चेन्नई बॉम्बे भेज दिया जा रहा है। 20,000 के नाम से भेजा जाता है, वहाँ 10,000 रुपये मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं। आदिवासी बच्चियों का शोषण होता है। यहाँ रोजगार नहीं है। क्योंकि फी पैसा देना माननीय संसद ने बनाया अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के सामाजिक सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। अब जब ये नियमावली ही लागू नहीं है पिछले 24 साल से, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमारी सामाजिक और आर्थिक कितनी उन्नति हुई होगी। कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, उनको वे सवाल पूछते हैं कि विक्रम कुमार मल्टो जी जितनी तेज़ी से मामले को न्यायपालिका में ले जाते हैं, शायद एक कोशिश वह यह भी करते हैं कि इस मुद्दे को सरकार के पास ले जाएँ। सरकार से वार्ता करने की कोशिश करते हैं, सरकार का पक्ष समझने की कोशिश करते जिसने भी आपसे ये सवाल पूछा, हम उनको आपके मामले से आपके द्वारा जवाब देना चाहेंगे। हमारे पास नहीं भी तो झारखंड गठन होने के बाद हैं। दर्जनों ऐसे चिट्ठियां हैं हुँ, जो कि हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय, हुँ, माननीय राज्यपाल महोदया जब थी और माननीय द्रौपदी हुँ। मुर्मू मैडम, उनको भी दिया। जब यहाँ के राज्यपाल थे। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया, जनजाति आयोग को भी दिया। हुँ, हुँ। हमारे ओर से कोई कमी नहीं है। ये मौजूदा जो सरकार है, ये जो सेकंड टर्म की हेमंत सरकार है, बुआ सरकार, इससे भी कोई आपका हमने बातचीत हुई है क्या? हमने 18 जून 2024 को हुँ, जिसके आसपास झारखंड कैबिनेट की बैठक में हुँ, इसी नियमावली को पारित किया जा रहा था। हुँ। हम लोगों ने माननीय चंपई सोरेन साहब से मिला, अच्छा, अच्छा। उनको समझाया कि ये जो नियमावली है, हुँ, ये अपनी पेशा के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। असंगत है। हुँ, तब उन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए हुँ, उस नियमावली को हुँ। कैबिनेट में नहीं नहीं लाने है। दिया। और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे अच्छा। कि नियमावली 2024 से क्यों, हुँ, नियमावली हम स्वीकार करेंगे जिस दिन से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, हुँ, यानी 15 नवंबर 2000 से
नियमावली बनाई जाए और हमने जो 2 बातें की, अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा, कुल 7 शक्तियों के साथ इसकी स्थापना करने हेतु सरकार अविलंब अधिसूचना जारी करे। पर क्योंकि नियमावली बनाने का समय सीमा खत्म हो गया है। अब सरकार देर ना करे, अविलंब भारत का संविधान का सम्मान करते हुए, संसद का सम्मान करते हुए, 5वें अनुसूचित क्षेत्र का सम्मान करते हुए और राष्ट्रपति महोदय का सम्मान करते हुए अविलंब ये व्यवस्था यहाँ लागू करें। पर सवाल यह है ना कि इसे बैक डेट से लागू कैसे किया जाएगा? और इससे फायदा क्या होगा आपको? आदिवासी समाज को यदि सरकार इसे बैक डेट से वर्ष 2000 से लागू भी करती है, तो इससे आदिवासी मूलवासी समाज को क्या फायदा होगा? आप ये बताइए, आप बैंक से लोन लेते हैं, हुँ, तो जिस दिन से आप लोन लेते हैं, उसी दिन से सूद हुँ, चार्ज होने लगता है। हुँ, आपका बिजली का मीटर फेल हो जाता है, हुँ, आप बिजली का बिल नहीं देते हैं, हुँ, तो कब से सरकार अदाई करती है? हुँ, कॉलेज में बच्चों का फीस बकाया रह जाता है, प्रिंसिपल महोदय कब से फीस चार्ज करते हैं? हुँ, करते हैं ना? हुँ, एरियर शब्द क्यों आया? तो माननीय कोर्ट ने कहा, हुँ, माननीय कोर्ट के आदेश के पॉइंट नंबर 12 में लिखा है हुँ, कि जिस दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ, उसी दिन से इसे लागू किया। उस दिन संसदीय अधिनियम 1996 ऑपरेशन में थे, हुँ, संचालन में थे, हुँ, लेकिन झारखंड गठन होने के बाद हुँ, यानी 15 नवंबर 2000 के बाद हुँ, झारखंड सरकार ने पंचायत राज अधिनियम 2001 को स्वीकार कर लिया, हुँ, जिसे हुँ, हम पी पेश अधिनियम 1996 के संगत नहीं मानते हैं और यही वजह है कि ये रीट पिटीशन प्रो बोनो पब्लिको के रूप में हुँ। दाखिल की गई। अच्छा, आज जो आप लोग कंटेम्प्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए थे 9 दिसंबर को, जी। तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला एस्टेब्लिश्ड हो गया है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जानना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड है ना, अच्छा। क्योंकि 29 जुलाई 2024 को आदेश आया हुँ, ना। हुँ। फिर उस आदेश की कॉपी हम लोग सभी रिस्पोंडेंट्स को भेज दिया अच्छा, अच्छा। और माननीय केंद्रीय पंचायत राज विभाग हुँ, से हमें चिट्ठी भी आया हुँ, कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप हुँ, झारखंड पंचायत राज विभाग को पी पैसा देने 1996 को लागू करना है। दूसरी बात कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय हुँ, से भी चिट्ठी आई झारखंड सरकार को कि आपको माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 29 जुलाई 2024 के आदेश के अनुरूप हुँ, नियमावली बनाना है, बल्कि जनजातीय मंत्रालय ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है। अच्छा। बहुत बड़ी बात है, हुँ, चिट्ठी नहीं है, ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है। अब इसके बाद ये भी हमारे दर्शकों को सहूलियत के लिए आप बताएँ कि ये ऑफिस मेमोरेंडम का क्या अर्थ निकाला मैंने एक तरह वो चिट्ठी कड़ा रुख अपनाते जाए? एक तरह से आदेश है। आदेश। हुँ। एक चीज़ बताइए कि यदि सरकार सरकार तो ऐसे 19 मार्च तक टाइम ले ली है, पर कुछ दावे हैं कि सरकार ड्राफ्ट की ओर बढ़ रही है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यदि उस ड्राफ्ट में आपकी भावनाओं का माने पी पेशा की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो क्या एक बार फिर से विक्टर कुमार मल्टो कोर्ट की शरण में जाएँगे? माननीय कोर्ट ने हुँ, एक व्यवस्था दिया है उस हुँ, आदेश में हुँ, कि अगर आप हुँ, लिबर्टी दिया है कोर्ट ने, हुँ, अगर आप प्रस्तावित नियमावली से संतुष्ट नहीं है, हुँ, तो उस प्रपोज्ड रूल्स को हुँ। आप कोर्ट में फिर से चैलेंज कर सकते माने आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। हैं। चाहे यहाँ संघर्ष या वाद-विवाद जितनी हो, बहसों का दौर जितना हो, विक्टर कुमार मल्टो के लिए रास्ता खुला हुआ है, एक बार फिर से कोर्ट का दरवाज़ा इसमें खटखटाएगा। 2 बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुल 3 पिटिशनर्स थे। हुँ, हुँ, एक पिटिशनर थे सुशील कुमार मुर्मू जी, हुँ। उन लोगों ने अपना पिटिशन को वापस ले लिया। अच्छा, अच्छा। बहुत बड़ी बात है। सुशील कुमार? मुर्मू, हुँ, एक थे कृष्णा हँसदा, हुँ, जो अभी तरह-तरह का अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। हुँ। हाँ, हाँ, उनकी कुछ टिप्पणियाँ आई हैं सोशल टिप्पणी आई मीडिया है में। जो ये लोग कागजी संगठन के लोग हैं। तो उन लोगों ने पिटीशन को वापस ले लिया है। ये विजय कुजूर भी थे क्या पिटिशनर?
वो नहीं थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इन लोगों ने चूँकि पिटीशन को वापस ले लिया है वापस ले लिया। और इन्हें प्रोपोज़ रूल को चैलेंज करने का लिबर्टी नहीं है। ये लिबर्टी सिर्फ़ अब विक्टर कुमार मल्टो के संगठन को है, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच को दूसरा पिटीशनर थे है। श्री वाल्टर कंडोला जी और हुँ। रॉबर्ट मिंज जी। अच्छा। हम समाज को बताना चाहेंगे हुँ, कि इन दोनों के पिटीशन में हुँ। 2 बात का ज़िक्र नहीं है। अच्छा, अच्छा। पहली बात एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन का ज़िक्र नहीं हुँ, और ना ही प्रोविजंस का ज़िक्र है हुँ, और इनके पिटीशन में कहीं भी संविधान के 6th शेड्यूल पैटर्न का भी ज़िक्र नहीं है। हम मानते हैं कि लोग मतलब इनडायरेक्ट के रूप में इनडायरेक्टली लोग अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। हमारा ये आपका मानना है, आपका एलिगेशन। हमारा मानना ही है, उनका पिटीशन में लिखा है। हुँ, हमारा मानना नहीं, उनका अच्छा। पिटीशन में लिखा है। 2 बातें लिखी है, एक तो एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन नहीं लिखे हैं, हुँ, प्रोविजंस पर ध्यान नहीं दिए हैं हुँ, और 6th शेड्यूल पैटर्न का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। ना ही 1 साल में ये लागू हो जाएँगे, इसका भी ज़िक्र नहीं है, बल्कि वो पंचायत राज 3 टियर सिस्टम को हुँ, सपोर्ट करने का वो रिक्वेस्ट किया है। एकमात्र हमारा आदिवासी बुद्धि मंच का पिटीशन है, जो 6th शेड्यूल पैटर्न आदिवासी ग्राम सभा की माँग करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है ये तीनों केस के मामले में, जिसे मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं निकाला हूँ माननीय न्यायालय से सभी रिकॉर्ड। तो फिलहाल विक्टर कुमार मल्टो जी कोर्ट के अगले आदेश का इंतज़ार करेंगे और इस बात का इंतज़ार करेंगे कि सरकार की ओर से जवाब क्या आती है। अभी हम लोग अनुसूचित क्षेत्रों में जो असंवैधानिक रूप से स्थापित नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, उसे भी रद्द कराने के लिए हुँ, एक रिट फाइल किया गया था, वो चल रहा अभी भी। हुँ, बहुत जल्द उस पर भी हमें डेट मिलेगा, हुँ। फिर उस पर हम लोग सुनवाई कराने के लिए जाएँगे। ये बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं आप। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही चीज़ आएगी समाज में। हो सकता है कि 19 मार्च को जो अगली सुनवाई होगी पीपीएस एक्ट 1996 को लेकर के, उसके पहले ही हुँ, अनुसूचित क्षेत्रों पे हुँ। नगर निगम को भंग कराने के लिए सुनवाई शुरू की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं एतवा मुंडा जी से। जो इनकम टैक्स कमिश्नर है। हाँ, एतवा जी के बारे में जानकारी दे दूँ, ये इनकम टैक्स कमिश्नर थे। सरकार की कार्यप्रणाली क्या होती है? सरकार कैसे चलता है? और यदि कुछ आगे बढ़ के कहूँ, सरकार पैतरे कैसे अपनाती है? आप बहुत भली-भाँति इसे जानते समझते हैं। हाँ, ये सही बात है और ऐसे-ऐसे पदों पर मैं रह चुका हूँ, इसलिए मुझे सरकार की कार्य प प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी है, किस तरह का अ, कार्यालय काम चलता है हुँ। और किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। आप तो शुरू से इस संगठन से जुड़े रहे हैं, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच से या रिटायरमेंट के बाद जुड़ा हुआ? नहीं, शुरू से तो मैं नहीं था, क्या कि हुँ। रिटायरमेंट के बाद ही मैं आया। कब रिटायरमेंट हुआ आपका? मेरी रिटायरमेंट 2014 में हुआ था और स्पेशली है कि इसमें श्री विक्टर माल्टो जी के आग्रह पर मैं इसमें जॉइन किया हूँ। ऐसे तो है कि हम दूसरे संगठन से भी जुड़े हुए हैं, हुँ। जैसे एक तो हमारा संगठन है भारत मुंडा समाज करके है, अच्छा, अच्छा। उसमें है कि मैं अध्यक्ष हूँ हुँ। और ये यह बहुत बड़ा संगठन है। ये स्टेट में ही नहीं, ये कि मैंने 4-5 स्टेट में ये चल रहा है। लेकिन मैंने इसमें देखा कि विक्टर माल्टो जी ने हुँ, हमको बनाया कि आप लोगों के जैसे बुद्धिजीवियों को आना चाहिए हुँ, और मैंने भी उसमें ऐसे तो मैं पहले से ही इसको मैं जानता था, लेकिन मैंने जो देखा कि इनका जो डिमांड है, हुँ, वह सही है, संवैधानिक है हुँ। और ये है कि संसद के द्वारा पारित कानून के बारे में ये संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे पड़े हुए हैं और इसमें है कि आदिवासियों के कल्याण की मैंने निहित है, इस कारण से भी मैंने इसमें जुड़ने का निश्चय किया। आज जब फैसला हो रहा था कोर्ट में, हियरिंग हो रही थी, फैसला नहीं, तो आप थे? हाँ, मैं भी उसमें था, तो मैं देख रहा था कि जैसे कि मेरा वो यहाँ उपस्थित होने का
नहीं, आप तो सिग्नेटरी हैं, तो आपको तो रहना ही हाँ, है। हाँ, ऐसा भी रहना ही था, लेकिन है कि मेरे वहाँ उपस्थित रहने का मन ये था कि मैंने किस तरह का आर्गुमेंट होता था, किस तरह का बहस होता है, कि विशेष करके जो है कि सरकार की तरफ से क्या आर्गुमेंट या क्या प्ली दिया जाएगा इस बारे की इसके कारण से मैं आया था। ऐसे तो और लोग भी आए थे, सबने सुना और हम लोग ने सुना कि अगली तारीख के लिए इसको लोग एडजॉर्न कर दिया। आप लोग तो इस मंशा से गए होंगे कि आज कुछ न कुछ फैसला आएगा, आदेश आएगा। पर जब 19 मार्च का समय दिया गया तो थोड़ी निराशा भी हाथ लगी हाँ, क्या? नहीं, हम इस मंशा से गए थे कि सरकार की तरफ का क्या मंशा है, हाँ। वो मतलब कि इसको नियमावली को या ये अवमानना के केस में उनका क्या मतलब कि सबमिशन रहेगा, उनका क्या स्पष्टीकरण रहेगा, इस मंशा से कहेंगे। क्या कि इसमें एक चीज़ पता चलता है कि उसमें सरकार की क्या मंशा होती है, उसमें कितनी जल्दीबाज़ी होती है, वो उसमें इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, इस मतलब से, इस ख़्याल से मैं गया। सरकार के जवाब से नहीं लगता है कि सरकार अभी कुछ मामले को टालना चाहती है? अभी तो ऐसा लग रहा है, जैसे मानिए अगर रहता तो सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आते कि हाँ भाई, कि इसमें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बयानबाज़ी या ऐसा बयान सुनने को नहीं मिला है। तो इसलिए लगता है कि मैंने अभी तक तो इसके प्रति उदासीन लग रही है। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संस्थापक, संयोजक विक्टर कुमार मल्टो जी और इस पिटीशन के सेकंड सिग्नेटरी एतवा मुंडा जी, जो आज भी आशान्वित हैं कि पी पेशा झारखंड में लागू होगा। इसमें देर हो सकती है, लेकिन वह अंतिम मुकाम हासिल करेगा और यह रास्ता जो खुलेगा वह न्यायपालिका से खुलेगा, संविधान के पन्नों से लागू